हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में वेल्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने पिछले वीडियो में गैस वेल्डिंग तक डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं कि हमारा आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है। तो ये हमारा आर्क वेल्डिंग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, गैस वेल्डिंग में हमारी हीट कैसे जनरेट हो रही थी, ऑक्सी एसिटिलीन गैस से, मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस से हमारी क्या थी, आर्क जनरेट हो रही थी। लेकिन इसमें क्या था, आर्क वेल्डिंग में तो इलेक्ट्रिक आर्क हम जनरेट करें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगी, फ्लेम जनरेट होगी, जिससे क्या होगा, हीट जनरेट होगा और हमारा मेटल क्या होगा, ज्वाइन होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एसी और डीसी दोनों पावर सोर्सेस का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो होती है कि ये क्या होती है, ऑपरेट्स एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि आर्क वेल्डिंग जो हमारी होती है किस सर्किट पे काम करती है। तो लो वोल्टेज एंड हाई करंट। ठीक है। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 1500 डिग्री सेल्सियस और हायर। ठीक है। 5500 डिग्री सेल्सियस और हायर टेम्परेचर इसमें जनरेट होता है। तो इसमें भी उसी प्रकार से काम होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आर्क फ्लेम जनरेट करती है, तो हमारा मेटल क्या हो जाता है, मेटल मेल्ट हो जाता है और इसमें हम फिलर मेटल ऐड करके क्या करते हैं, मेटल को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, इलेक्ट्रोड होता है, फिलर मेटल होता है, आर्क हमारी जनरेट होती है और क्या है, कनेक्टिंग केबल, एसी और डीसी दोनों पावर सोर्सेज का यूज होता है। और ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग में हमारे भी गैस वेल्डिंग के ही कुछ इक्विपमेंट यूज होते हैं और कुछ हमारे नए इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे कि पावर सोर्स हो गया, इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, नए नए तो ये हमारे क्या है, कुछ नए इक्विपमेंट हो जाएंगे, और जो हमारे हैं कि पुराने ही गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट ही कुछ रहेंगे। ठीक है। तो जो नए इक्विपमेंट ऐड होंगे वो मैं बता दूंगा, और बाकी जो पुराने इक्विपमेंट हैं वो आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे हैं। इसमें पहला है पावर सोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोड होल्डर, तीसरा है वर्क टेबल, चौथा है केबल, और पांचवा क्या दिया हुआ है, फिनिशिंग डिवाइस लाइक चिपिंग हैमर, वायर ब्रश। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है। तो और अदर क्या हो गया, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रो, जो हमारे कंज्यूम होते हैं वर्क के दौरान। तो फ्लक्स हो गया, वर्क पीस हो गया, फिलर मेटल हो गया। ये हमारे क्या है, कंज्यूम होने वाले इक्विपमेंट हैं। और प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट क्या है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वेल्डिंग शील्ड हो गया, गॉगल हो गया, स्क्रीन हो गया, ग्लव्स, एप्रन, ये सब क्या है, ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। इसका यूज़ सेफ्टी के लिए किया जाता है। तो ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो आइए, जो इक्विपमेंट मैंने आपको नहीं बताए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पावर सोर्स के बारे में। तो जो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, एसी और डीसी हमारे क्या है, दोनों पावर सोर्सेज का यूज होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कहाँ एसी का यूज होगा और कहाँ डीसी का। तो जो हमारे फेरस मेटल होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, एसी मशीन का यूज़ करते हैं, और जो हमारे अदर मेटल होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, डीसी मशीन का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि हमारी कितनी वोल्ट पे और कितना एम्पीयर हमें चाहिए होता है। तो एसी वेल्डिंग पावर इज रिक्वायर्ड कितना है, 80 से 110 वोल्ट और 50 से 80 एम्पीयर। ठीक है। इतना करंट जनरेट होता है और ये क्या है, ये वोल्टेज है। ठीक है। और डीसी में हमें कितना चाहिए होता है, डीसी में और एसी का एक चीज़ और दी हुई है कि इसका पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर लो होता है। ठीक है। और डीसी में कितना होता है, 8 से 25 वोल्ट होता है और 50 एम्पीयर का करंट होता है। ठीक है। ये डीसी का हमारे दिया हुआ है, डीसी पावर इज रिक्वायर्ड। इन द केस ऑफ डीसी वेल्डिंग पावर इज रिक्वायर्ड कितना है, 8 से 25 वोल्ट और 50 एम्पीयर का करंट। ठीक है। तो हमारे पोलैरिटी भी कितने प्रकार की होती है, जो हमारे पावर सोर्स की डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, रिवर्स और स्टेट पोलैरिटी। तो इलेक्ट्रोड इज मेड नेगेटिव पोल एंड वर्कपीस इज मेड पॉजिटिव पोल। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है पोलैरिटी इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड ऑफ अ हीट एट अदर आइदर पोल। ठीक है। तो हमारा पोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी हमारा कितना हीट हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट के बेसिस पे हमको डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं। दीज आर दी कॉल्ड वेल्डिंग रॉड्स। हमारे वेल्डिंग रॉड होते हैं, तो हमारे कौन कौन से दो टाइप के वेल्डिंग रॉड यूज होते हैं। एक हमारा कंज्यूमेबल यूज होता है, एक नॉन कंज्यूमेबल। तो जो हमारे वर्क के दौरान कंज्यूम होते रहते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। और जो हमारे वर्क के दौरान नॉट कंज्यूम नहीं होते वो हमारे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रोड में क्या होता है, फिलर मेटल की कोटिंग होती है। ठीक है।
हमारे इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल। और जो हमारे कंज्यूमेबल होते हैं उनको क्या करता है, हम फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाइड कर देते हैं, एक हमारा कोटेड, एक हमारा बेयर। तो जो हमारा कोटेड होता है उसमें क्या होता है, उसमें कोटिंग होती है, और जो हमारा बेयर होता है उस पर क्या है, ओनली फ्लक्स होते हैं, उस पर क्या है, कोटिंग नहीं होती है। तो वो हमारे कौन से होते हैं, बेयर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है। दी तो दिया हुआ है दीज इलेक्ट्रोड आर रेयरली यूज्ड इन, तो बेयर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन द केस ऑफ अ गैस सील्ड वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, MIG एंड UIG। तो जो हमारे बेयर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं ये हमारे कहाँ यूज होते हैं, गैस सील्ड वेल्डिंग प्रोसेस, MIG वेल्डिंग में। ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड कोटेड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये हमारे क्या होते हैं, एक नॉन कंज्यूमेबल, एक कोटेड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। दे आर मेड ये हमारे किसके बने होते हैं, ये हमारे टंगस्टन और कार्बन के बने होते हैं। ठीक है। तो जनरली नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर MIG और TIG वेल्डिंग। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है कि हमारा नॉन कंज्यूमेबल किस वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो हमारे MIG और TIG वेल्डिंग में क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो हमारा जो कोटेड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है ये क्या होते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर हमारे इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है। इनमें क्या होता है, नो एडिशन, इसमें कोई फिलर मेटल नहीं होता है, इसमें क्या होता है, केवल फ्लक्स होता है। जो हमारा फ्लक्स होता है उसका क्या होता है, कई उसके कार्य होते हैं। तो क्या करता है ये, आइए देखते हैं। इट डेवलप्स अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, ये हमारे वातावरण के प्रभाव कम करता है और प्रिवेंट दी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हमारा नहीं होने देता। और क्या करता है, फॉर्म्स अ सेपरेबल स्लैग। ठीक है, फ्रॉम मेटल इम्प्योरिटीज। तो हमारा क्या होता है, सेपरेबल, हमारे स्लैग मतलब जो हम अलग कर सकते हैं, ऐसी क्या करता है, शुद्धियाँ बनाता है। ठीक है, ये कोटिंग के फायदे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो इसमें दिया हुआ, इन जनरल दिस इलेक्ट्रोड है कोर ऑफ माइल्ड स्टील एंड कोटिंग ओवर देम ऑफ फ्लक्स मटेरियल। तो क्या होता है, जिसका कोर क्या होना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, और क्या होता है, उस पर फ्लक्स मटेरियल की कोटिंग की होती है। ठीक है, ये हमारे थे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और कोटेड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो कनेक्टिंग केबल हमारा क्या होता है, सर्किट ऑफ आर के सेटअप इज कम्प्लीटेड विद द कनेक्टिंग केबल। तो जो हमारे कनेक्टिंग केबल होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे मतलब सर्किट को कंप्लीट करते हैं। जो हमारी AC और DC होती है ये क्या करती है, कनेक्टिंग केबल के थ्रू ही टोड। तो हमारे जो कनेक्टिंग केबल होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रोड होल्डर को क्या करते हैं, पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं वर्क टेबल। वर्क टेबल क्या होता है, जो हम जिस टेबल पर रख के हम क्या करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वर्क टेबल होता है। तो हमारा वर्क टेबल जो होता है वो क्या होता है, आल्सो हमारे पावर सोर्स से क्या होता है, कनेक्ट होता है। जिस क्या करने के लिए, हमारे पर्टिकुलर जो हमें पोलैरिटी चाहिए वो हमें देने के लिए ये क्या होता है, हमारे पावर सोर्स से कनेक्ट होता है। जो पोलैरिटी हमें चाहिए उसके लिए वर्क टेबल में हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वर्क टेबल का यूज़ भी उसमें होता है। Welding shield, like gas welding, arc welding also requires welding shield for the protection of eyes and welder operator। तो जो हमारा वेल्डिंग शील्ड होता है ये क्या करता है, वेल्डिंग शील्ड हमारे जो वेल्डर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारा प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है। तो जो हमारी आर्क आती है उससे प्रोटेक्ट होने के लिए वेल्डिंग शील्ड का यूज़ किया जाता है। तो बाकी इक्विपमेंट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब आइए पढ़ते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस की वेल्डेड जॉइंट। तो जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है ये क्या करती है, ये हमारे करंट का यूज़ हीट एंड प्रेशर के रूप में करती है। ठीक है। तो हमारी हीट जो जनरेट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकता है, पूछा भी होगा कि जो हमारी हीट जनरेट होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, कितनी हीट जनरेट होती है, I²RT। जितना हम करंट देंगे उसका स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है। जो हमारी हीट जनरेट होती है I²RT हीट जनरेट होती है। हीट इट जनरेटेड वाट सेकेंड। ठीक है। तो जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है इसमें क्या होता है, इसमें मेनली प्रेशर और प्रेशर का यूज़ होता है। प्रेशर एंड हीट जनरेट करके हम क्या करते हैं, इसको हम मेटल को ऐड कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है ये भी कई टाइप की होती है। कौन
तो ये देखिए, ये आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग का क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फोर्स है, इलेक्ट्रोड है, वेल्ड पूल है, और शीट मेटल वर्क पीस है, और क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो ये हमारे दोनों क्या है, ये हमारे दोनों इलेक्ट्रोड हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये दोनों प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी शीट मेटल है। तो जब यहाँ से प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ यहाँ हीट जनरेट होगी, प्रेशर एंड हीट। और ये क्या होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर और हीट दोनों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्ड पूल बन जाता है। ये दोनों मेटल यहाँ क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और दोनों क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। जब ये वेल्ड पूल बनेगा, जब ये ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मेटल ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेशर और हीट दोनों का यूज़ करके क्या किया, मेटल को ऐड किया। ये हमारा कौन सा है, ये हमारी स्पॉट वेल्डिंग भी कहलाती है, ठीक है। ये हमारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पहला टाइप है, स्पॉट वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारे कितने प्रकार की होती है, ये इसमें 4 प्रकार दिए हुए हैं, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रिसीजन वेल्डिंग, ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के रेजिस्टेंस वेल्डिंग दिए हुए हैं। आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है स्पॉट वेल्डिंग। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मास प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो अप्लाइंसेज, मेटल फर्नीचर, तो हमारे मेटल फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, अप्लाइंसेज में यूज़ करने के लिए कौन सा मास प्रोडक्शन में कौन सा किया जाता है, स्पॉट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, हमारे क्या थे, 2 इलेक्ट्रोड थे, और इनके बीच में क्या थे, शीट मेटल था। ये क्या करते थे, प्रेशर अप्लाई करते थे, जिससे हीट जनरेट होती थी, और इलेक्ट्रिसिटी से ही हीट जनरेट होती थी। तो यहाँ क्या बन जाता था, यहाँ वेल्ड पूल बन जाता था। और जब इसको ये ठंडा जब होता था तो क्या हो जाता था, हमारे मेटल ऐड हो जाते थे। तो स्पॉट वेल्डिंग में जो हमारे वर्कपीस ऐड किए जाते हैं, उनकी थिकनेस कितनी होती है, शुड बी अप टू 3 mm, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। द जॉइंट मेड इज नॉट एयर टाइट और वाटर प्रूफ, ठीक है। द जॉइंट इज मेड सो, तो हमारे जॉइंट बनता है वो क्या होता है, एयर टाइट नहीं होता, वाटर प्रूफ नहीं होता, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारी सीम वेल्डिंग क्या होती है। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, ठीक है। इन दिस केस रोटेटिंग व्हील। तो रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग में क्या होता है, हमारे 2 रोटेटिंग व्हील होते हैं। जो हमारे सीट है, ये हमारे 2 सीट मेटल हैं, ठीक है। और ये क्या है, रोटेटिंग व्हील है। तो ये रोटेटिंग व्हील क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं, और हमारा सीट मेटल क्या होता है, इधर से फ्लो होता है। तो जब ये फ्लो होता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जब ये प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वेल्ड पूल बन जाएगा, और हमारे क्या है, मेटल मेटल ओवरलैप हो जाएंगे और दोनों में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब प्रेशर अप्लाई होगा तो यहाँ वर्लपूल बन जाएगा, और ये दोनों मेटल हमारे ऐड हो जाएंगे। तो लेकिन इसमें देखिए, पिछले में हमने जो बताया था स्पॉट वेल्डिंग में, उसमें हमारा क्या था, एयर टाइट और वाटर प्रूफ हमारे जॉइंट नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस एयर टाइट एंड लीक प्रूफ जॉइंट, ठीक है। तो सीम वेल्डिंग में क्या होता है, लीक प्रूफ जॉइंट मिलता है हमें, और एयर टाइट जॉइंट मिलता है। और जो हमारे स्पॉट वेल्डिंग होते हैं उसमें क्या है, एयर टाइट और वाटर प्रूफ जॉइंट हमें नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो ये हमारा एक सीट है, और ये क्या है, ये एक सीट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम करेंगे, यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, और ये क्या होगा, ये इस पार्ट पे हमारे दूसरे सीट मेटल पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं, और ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जैसा कि फिगर में आपको दिया हुआ है, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्शन इलेक्ट्रोड है, और ये हमारे क्या है, वर्कपीस है। तो ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर पे, इधर पॉजिटिव पोल, इधर नेगेटिव पोल, और ये हमारा क्या है, जॉइंट एट प्रोजेक्शन। तो हमारा जॉइंट एट प्रोजेक्शन क्या है, ये आपको दिख रहा है। प्रेशर इधर से क्या होता है, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इधर से भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे दोनों सीट मेटल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाए, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म हमारा क्या होता है, वेल्डिंग प्रोसेस होता है। ये दिस मेथड इज प्रिसाइज एंड क्विक एंड चीपर। तो ये हमारा क्या, सस्ता, जल्दी होने वाला, और क्या है, एक्यूरेट हमारा वेल्डिंग मेथड है। तो इसमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड आर डिजाइंड स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क पीस। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क पीस के लिए बनता है। तो जैसे कि हमारा, अगर इसमें दूसरे प्रकार का चाहिए, अगर इसमें हाफ सर्कुलर है, अगर हमें कहीं चाहिए हाफ रेक्टेंगुलर चाहिए, तो क्या करेंगे हम, हमें दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोड चाहिए होगा, ठीक है। तो हर टाइप के वर्क पीस के लिए क्या होता है कि हर टाइप, अलग अलग टाइप के हमारे इलेक्ट्रोड हमको चाहिए होते हैं। तो ये हमारा जो होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये क्या होता है, मास प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है।
अब हम देखते हैं एडवांस वेल्डिंग टेक्निक। तो हमने अभी तक आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ लिया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं एडवांस वेल्डिंग टेक्निक। एडवांस वेल्डिंग टेक्निक में हमारे क्या जाते हैं, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये सब हमारे क्या है, एडवांस टेक्निक हैं। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है ये देखते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारी वेल्डिंग टेक्निक क्या होती है, ऑटोमेटेड होती है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी हमारी एडवांस टेक्निक जो हमारी है एडवांस टेक्निक, वो ऑटोमेटेड होती है, ठीक है। तो सबमर्ज वेल्डिंग हमारी क्या होती है, ऑटोमेटेड होती है। सबमर्ज हमारा क्या होता है, इसमें कॉन्टिन्यूस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। जिस क्या करता है, ये हमारा आर्क शील्ड जनरेट करता है, तो कवर ऑफ फ्लक्स। तो ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारा फ्लक्स इनपुट हो रहा है ये हॉपर से, और ये क्या होता है, एक पूरा इसका क्या होता है, फ्लक्स का कवर होता है, और इधर से क्या हमारा फ्लक्स आउटलेट हो रहा है। ये हमारा क्या है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की जो खासियत है वो क्या है, ये फ्लक्स के कवर में ये वेल्डिंग होती है। तो मतलब ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा फ्लक्स का कवर हुआ है जिसमें वेल्डिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फ्लक्स इनलेट हो रहा है और यहाँ से क्या है, फ्लक्स आउटलेट हो रहा है। तो इसमें क्या है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, इधर से स्लैग बाहर आ जा रहा है। तो ये हमारा क्या था, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, हम फ्लक्स का कवर क्यों लगाते हैं, तो कवर ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स नॉट ओनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो हमारा ये क्या करता है, ये तो इन्वायरमेंट से हमें प्रोटेक्ट करता ही है, उसके अलावा ये क्या करता है, ये गुड थर्मल इंसुलेशन रिकवर होता है। तो क्या करता है, ये हमें गुड थर्मल कंडक्टिव इंसुलेशन देता है। तो इससे क्या होता है, इससे स्लो कूलिंग करते हैं, स्लो कूलिंग से हमारा क्या होता है, टफनेस और डक्टिलिटी क्या होती है जॉइंट की, वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स का कवर यूज़ करते हैं। तो सबमर आर्क वेल्डिंग का हम क्या देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, स्टील फैब्रिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और इसको लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफ्रेंशियल क्या होता है, सीम्स ऑफ डायमीटर पाइप जोड़ने के लिए हमारा किया जाता है। और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ वेल्डिंग प्रेशर वेसल में किया जाता है, और वेल्डिंग ऑफ हैवी मशीनरी में किया जाता है। हैवी मशीनरी के वेल्डिंग में भी सबमर आर्क वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है जो स्टील प्लेट ऑफ 25 mm थिकनेस और मोर। तो क्या होता है, फ्लुएंटली वेल्डेड फॉर दिस प्रोसेस। तो हमारे जो होते हैं जो हमारे स्टील प्लेट होते हैं 25 mm थिकनेस, इससे ज़्यादा के क्या होते हैं, हमारे इस वेल्डिंग में जोड़े जाते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है, तो इसका यूज़ कहाँ नहीं किया जाता, हाई कार्बन स्टील में इसका यूज़ नहीं किया जाता, टूल स्टील में इसका यूज़ किया जाता, और नॉन फेरस मेटल में सबमर आर्क वेल्डिंग यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। ये हमारे क्या है, इस वेल्डिंग के लिमिटेशन है। इसका इसका कहा नहीं, हाई कार्बन स्टील में यूज़ नहीं किया जाता, टूल स्टील में, और नॉन फेरस मेटल में इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो अनदर टाइप हम देखते हैं इनर्ट गैस सील्ड वेल्डिंग, ठीक है, टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग। यहाँ इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस में हमारे दो दो वेल्डिंग आती हैं, टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग। तो इनर्ट गैस सील्ड वेल्डिंग का मतलब क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा फ्लक्स था वो क्या करता था, हमें जो हमारा मेटल था उसका क्या था, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता था। लेकिन क्या होता है कि हर जगह हम क्या करते हैं कि फ्लक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ फ्लक्स का यूज़ हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए नहीं कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से अपने मेटल को सेफ रखने के लिए, जहाँ फ्लक्स का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा अपने मेटल को सेफ करने के लिए। तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम इनर्ट गैसेस का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ हम इनर्ट गैसेस का यूज़ करते हैं अपने मेटल को सेव करने के लिए। तो इसमें दो प्रकार की वेल्डिंग होती है, इसमें एक होती है टंगस्टन इनर्ट गैस और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इसमें कौन कौन सी गैसेस यूज़ की जाती हैं, इसमें गैसेस हमारी आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, हमारी गैसेस यूज़ की जाती हैं हमारे अपने मेटल को सेव करने के लिए। तो पहला इसमें क्या है, पहला इसमें टीआईजी वेल्डिंग है। तो टीआईजी वेल्डिंग का क्या है मेन पार्ट, इसमें क्या है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मेन इसका पॉइंट है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। और क्या होता है इसमें, जैसा कि इसका नाम है कि इसका नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी क्या होता है इसमें इनर्ट गैस की क्या होती है, वेल्डिंग शील्ड बनती है, जिससे हमारा मेटल क्या होता है, सेफ होता है। अब हम क्या देख लेते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ये क्या है, दिस इज सिमिलर टू टीआईजी वेल्डिंग।
ये हमारा क्या होता है, इसमें सिमिलर टीआईजी वेल्डिंग के ही जैसा ये भी है। और इसमें क्या होता है, इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड नहीं यूज होता है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा यूज होता है, इसमें कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है, टू कंटिन्यूअस फेड मेटल वायर। तो हमारा क्या होता है, इसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको टीआईजी वेल्डिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मेटल का इलेक्ट्रोड यूज होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इसको क्या कहते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो हमारा इनर्ट गैस वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, टीआईजी एमआईजी। और टीआईजी में क्या यूज होता है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, और इसमें हमारा क्या यूज होता है, कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड। यही दोनों में क्या है, मेन अंतर है। This welding is used for welding of the carbon steel, low alloy steel, stainless steel and alloy of metal exhibiting resistance to heat। ठीक है, हमारा जो एम आई जी वेल्डिंग है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, वेल्डिंग ऑफ कार्बन स्टील, लो अलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील में हमारा यूज किया जाता है। और भी अलॉय हैं जिसमें हमारा एम आई जी वेल्डिंग का यूज किया जाता है। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लेज़र लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हमारा क्या होता है, लेज़र का फुल फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, लेज़र बीम को क्या करते हैं, अपने जहाँ हमें वेल्डिंग करनी होती है उस मेटल पे क्या करते हैं, पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है। जब हम ऐसी पॉइंटेड जगह जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, लेज़र बीम से वेल्डिंग की जाती है। तो इस लेज़र बीम से क्या होता है, हीट जनरेट होता है और क्या होता है, हमारा मेटल कनेक्ट हो जाता है। इसके लिए भी क्या किया जाता है, इसके लिए भी इनर्ट गैसेस का यूज़ किया जाता है। हमारे वेल्ड पूल को क्या है, सेफ रखने के लिए क्या होता है, इनर्ट गैसेस का यूज़ किया जाता है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है, एक छोटा पॉइंट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लेज़र बीम वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। हम लेज़र बीम वेल्डिंग को अपने उस पॉइंट पे क्या कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, और हमारा वो पॉइंट क्या होता है, वेल्ड पूल वहाँ पे बन जाता है और वो जॉइंट हो जाता है। इनर्ट गैसेज यूज सील्डिंग फॉर दी वेल्ड पूल। तो हमारा क्या होता है, इसमें स्प्रे ऑफ इनर्ट गैसेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, नैरो जॉइंट, जहाँ पे हमारा एकदम नैरो जॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे हम वेल्डिंग नहीं कर सकते वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, वेरी एक्यूरेट, हाई हाई फोकस्ड और वेरी प्रिसीजियस होता है। ये मैटर हमारा क्या होता है, वेरी एक्यूरेट हमारा होता है ये मेथड, और हाईली फोकस्ड एंड वेरी प्रिसाइज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, थर्मेट वेल्डिंग। थर्मेट वेल्डिंग हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, थर्मेट वेल्डिंग इज अ ट्रेड नेम ऑफ थर्माइट। थर्माइट का ट्रेड नेम क्या है, थर्मेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें ए मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड दैट प्रोड्यूसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन इग्निटेड, ठीक है। तो हमारा होता है, हमारे जो मेटल होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको लिक्विडिफाई कर देते हैं। तो जब हम उसको लिक्विड में चेंज कर देते हैं हमारे मेटल को, और तो क्या करते हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है, ये क्या करता है, ये हीट जनरेट करता है। ये हमारा क्या है, ये हमारे फिरल मेटल का काम करता है जो हमारे यहाँ पे होता है। थर्मेट वेल्डिंग का यूज़ हमारे रेल रोड ज्वाइंट, रिपेयर ऑफ क्रैक्स इन कास्टिंग, यहाँ पे हमारे थर्मेट वेल्डिंग का यूज़ होता है, ठीक है। तो सब कास्टिंग, फोर्जिंग इन शिप्स बिल्डिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या होता है, हमारे थर्मेट वेल्डिंग का यूज़ होता है। थर्मेट वेल्डिंग मिलनी है क्या, हम अपने क्या करते हैं, जिस मेटल को हमको ज्वाइन करना होता है उसको क्या कर लेते हैं, उसको हम पिघला लेते हैं, फिर इसको क्या कर देते हैं, पोर कर देते हैं जहाँ पे हमें क्या करना होता है, ज्वाइंट करना होता है। और हम इस क्या करते हैं, फिलर, मॉल्टन फिलर मेटल का यूज़ करते हैं। हमारे हमारे थर्मेट वेल्डिंग होती है, इसमें मेनली क्या प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमारा क्या होता है, मेटल ज्वाइन हो जाता है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग क्या है, ये भी हमारे एक प्रकार का वेल्डिंग का टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एट अ प्लेस सिंगल इलेक्ट्रोड ऑफ टू नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, ठीक है। तो एक प्लेस पे हमारा क्या होता है, दो हमारे क्या होते हैं, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन होता है जिसका जिसका यूज़ क्या किया जाता है, हीट जनरेशन में किया जाता है। तो उसी से हमारी हीट जनरेट होती है, और हमारे इलेक्ट्रोड कौन से हैं, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। हमारे क्या है, एक की जगह दो हमारे क्या होते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है और हमारे एसी सर्किट के टर्मिनल्स बनाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं वेल्डिंग के डिफेक्ट्स, ये हमारा वेल्डिंग का लास्ट टॉपिक है। तो हमारे वेल्डिंग में कौन कौन से हमारे डिफेक्ट आते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्या होते हैं, रिड्यूसल ऑफ स्ट्रेसेस, क्रैक्स, कैविटीज ऑफ पोरोसिटी, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, वेल्डिंग के कुछ डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑफ स्ट्रेसेस एंड रैपेज क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड कूलिंग करते हैं, और क्या होता है, रैपिड हीटिंग,
एंड देन जो हमारा सडनली हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं और क्या करते हैं, अनकंट्रोल कूलिंग कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमको डिफेक्ट आता है। तो समटाइम्स क्या है, कुछ टाइम पे अगर हम किसी रॉन्ग फिलर मेटल का यूज़ कर रहे हैं और रॉन्ग वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, रिड्यूसर स्टेशनरी डैमेज आ जाता है। ठीक है, ये हमारे डिफेक्ट में जनरेट हो जाता है। क्रैक्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारा सील्डियस वेट अपीयर एट अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जैसे कि हमने दो पार्ट को अपने वेल्ड किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमने वेल्ड किया और इसको क्या किया, सही से ठंडा नहीं किया, या हमारी वेल्डिंग में कोई हमारी कमी रह गई, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे वेल्डिंग में क्रैक आ जाता है। ठीक है, तो ये क्रैक क्या होता है, ये क्रैक से हमारा वेल्डिंग क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारे बबल्स बन जाते हैं गैसेस के, इसमें हमारे गैसेस के बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस डिफेक्ट को हम पोरोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारा मेटल जो है वो ठीक से कूल नहीं हुआ है, तो हमारे क्या हो जाते हैं, पोरोसिटी जनरेट हो जाती है, ये हमारा है, इसमें क्या हो जाता है, बबल्स बन जाते हैं गैसेस के, तो ये क्या हो जाता है, हमारी पोरोसिटी हो जाती है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाते हैं, होल्स आ जाते हैं। तो हमारा अनदर टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या है, कैविटीज़ एंड पोरोसिटी। तो हमारे जो मेटल होते हैं, जो मान लीजिए ये हमने अपने मेटल को ज्वाइंट किया है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होल्स आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे वेल्ड वेल्ड पूल है वहाँ पे क्या आ जाते हैं, होल्स जनरेट हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा पोरोसिटी, ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, डिफेक्ट है। अब हमारा क्या है, सॉलिड इंक्लूजन। तो सॉलिड इंक्लूजन क्या है, जो हमारा क्या होता है, स्लैग जनरेट हो जाता है, इसके कारण हमारा क्या है, वेल्डिंग प्रोसेस में स्लैग जनरेट हो जाता है, तो ये हमारे क्या करता है, वेल्डिंग को हमारे डिफेक्ट करता है। इनकम्प्लीट फ्यूजन, तो हमारा क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैक ऑफ फ्यूजन। तो हमारा क्या है, जितनी हीट हमको चाहिए होगी, अगर हमारी क्या है उतनी हीट नहीं मिलती, तो हमारा क्या है, जो हमारी वेल्डिंग बीट होती है वो क्या होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, वेल्डिंग बीट। तो ये हमारे वेल्डिंग बीट क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन। जो हमारा हीट उसके रूट तक पहुंचना चाहिए वो क्या हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो इसको इनकम्प्लीट फ्यूजन भी कहते हैं या लैक ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेटेड वीडियोस के लिए तथा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।